जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। आप सभी को मेरा प्रणाम। साथियों, एक छोटी सी कहानी से हम अपनी बात को शुरू करते हैं और बड़ी प्यारी सी कहानी है, आप सुनिएगा। एक गांव था, बहुत ही सुंदर गांव था जिसमें बहुत अच्छे सज्जन लोग रहते थे और उसमें एक जो व्यक्ति था वो भगवान का भक्त था, ईश्वर का भक्त था। और वो रोज़ाना सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के वो मंदिर में जाना, पूजा आरती करना और भगवत धाम का दर्शन करना आदि अनेक प्रकार के क्रियाकलाप वो भक्ति के संबंधी करता था। और ऐसे करते करते बहुत समय गुजर गया। उनके मन में ये विश्वास हुआ, भाव आया कि अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई संकट आएगा तो अब मेरा प्रभु है सो मुझे बचा लेगा, अब भगवान है सो मेरी सहायता करेगा, ज़रूर करेगा। अब ऐसा करके फिर इस विश्वास पर वो भक्ति कर रहे होते हैं। और अब कुछ समय के बाद में उस गांव में बाढ़ आ गई। वर्षा ज़्यादा थी, बाढ़ आ गई और बाढ़ इतनी ज़्यादा आई कि उस गांव में पानी घुस गया। गांव थोड़ा सा निचला इलाका था, पानी ज़्यादा घुस गया। अब गांव में पानी घुसा तो घर डूबने लगे। तो लोगों ने कहा कि भाई बाढ़ ज़्यादा आ रही है, पानी पीछे से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए चलो अपना है सो बचाव करे। वो अपना सामान लेकर के, अपने बाल बच्चों को लेकर के वो कहीं ऊंची जगह पर अपना अपना सामान लेकर चले गए। और जाते समय जब उन जो भगवान का भक्त था उनके अड़ोस पड़ोस में जो घर थे, उन पड़ोसियों ने कहा कि भैया पानी ज़्यादा आ रहा है और बाढ़ है सो बड़ी खतरनाक है, इसलिए आप अपना बाल बच्चों को ले लीजिए और सामान ले लीजिए, हम भी आपकी हेल्प करते हैं और कहीं ऊंची जगह पे जाके रुक जाते हैं, जब पानी वापस उतर जाएगा तो हम आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा देखो भैया, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, ये जो है सो आप भक्ति नहीं करते हो उनके लिए डर है, हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमारे लिए कोई डर नहीं है, हम अपना इंतज़ाम अपना आप कर लेंगे, आप जाओ। तो लोगों ने बहुत समझाया लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं चलते भैया, ये जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते आप लोग जाइए। अब वो चले गए। उन्होंने कहा भाई कैसा आदमी है, अब ईश्वर ईश्वर का इसमें क्या दोष है, अब तुम्हें देखने के लिए आंखें दे दी कि पानी आ रहा है, चलने के लिए पैर दे दिए कि तुम इनका बस अपना बचाव करने के लिए अपने सामान को कहीं ऊंची जगह ले जा सकते हो, और हम लोग आपको कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने माना नहीं। तो लोग चले गए। अब बाहर सभी लोग बाहर निकल गए। इतने में गांव के जो सरपंच थे वो आए और भी बड़े बड़े लोग आए। उन्होंने कहा कि भैया कोई गांव में कोई रह तो नहीं गया है, पानी ज़्यादा आ रहा है और अब सूर्यास्त हो रहा है तो रात्रि समय हम किसी की हेल्प भी नहीं कर सकते, इसलिए। तो उन्होंने कहा कि सरपंच साहब, एक घर है जिसमें एक व्यक्ति है, वो अपने 2-4 बाल बच्चे भी हैं, उनकी पत्नी हैं, और वो कहते हैं कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलता, मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सरपंच ने कहा कि ये कोई बात हुई। अब 2-4 लोग और सरपंच साहब भी वहाँ गए। वहाँ जा कर के उनसे कहा कि भैया पानी तेरे दरवाजे पे आ गया है और ज़्यादा आ सकता है पानी, इसलिए अब इसमें चलने में क्या हर्ज है, अपना सामान ले लो और अपने बाल बच्चों को ले लो और उठाओ यहाँ से ये सारा सामान और चलो कहीं ऊंची जगह पे आपको ले जा करके शिफ्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि वो बोले भाई साहब जो भक्त थे, उन्होंने कहा देखो मैं ईश्वर का भक्त हूँ, अब मेरा कोई इसमें कोई बिगड़ने वाला नहीं है, मेरा वो परमेश्वर आएगा, अगर ज़रूरत पड़ गई तो वो आएगा और हमें बचा लेगा, आप जाइए। बहुत सारी मेहनत की लेकिन वो आए नहीं। तो फिर सरपंच और वो वापस चले गए और जा कर के कहीं ऊपर से टीम को आदेश दिया कि भाई आओ हमारी हेल्प करो। तो सरकार की टीम आई। अब ऊपर से जैसे बड़े अधिकारी होते हैं, आज मान लो जैसे कलेक्टर, इस तरह के अधिकारी आए और आकर के कहा कि भाई सब लोग बाहर आ गए तो एक घर है वो नहीं आ रहे, और आप कैसे करके उनको लाइए, अब पानी ज़्यादा हो रहा है और रात्रि हो जाएगी तो बाद में उन्हें ला भी नहीं सकते। तो वो गए
और राजा के बहुत बड़े प्रधान थे। अब वो गए, वो जा कर के कहा कि देखिए पानी ज़्यादा आ रहा है और पीछे से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, बहुत भारी बरसात है, इसलिए आपका ये घर पूरा पूरा डूब सकता है, आप चलिए हमारे साथ। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, हम तो जाएंगे भी नहीं, बस हमारा तो भगवान है, वो बचाने के लिए आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन वो आए नहीं, तो वो वापस चले गए। और बाहर जा कर के उन लोगों से पूछा कि भाई कैसा व्यक्ति है, बाहर नहीं आ रहा है। तो बोले थोड़ा पानी और ज़्यादा घुस जाएगा तो वो डर के मारे फिर आ जाएंगे, थोड़ी देर से चलते हैं। अब पानी इतना ज़्यादा हो गया कि वो जो अपने घर की छत पर जा कर के बैठे, अपना कुछ सामान ज़रूरी था वो भी छत पे ले गया, बाल बच्चों को छत पे ले गया, और वो खुद ही सीढ़ियों के द्वारा सब अपना सामान और आप और अपनी बच्चे पत्नी सब ऊपर बैठ गए। अब वो जहाज लेकर के गए, जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने जा कर के कहा भैया अब तो मान रहे हो ना, पानी आपके घर को लगभग डुबा चुका है, छत छत बची है, अभी ठीक है, समय है, अभी चलो हमारे साथ। तो वो वापस पीछे जा कर के उस छत की किनारे पे खड़ा हो गया कि अगर मुझे हाथ लगा दिया, मेरे हाथ लगा दिया और मुझे वापस ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की तो मैं जल में कूद जाऊंगा। बोले भैया जल में तो मत कूद, हो सकता है कि तू बच जाए, पानी कम पड़ जाए, कूदने पर तो अब मर जाएगा। तो फिर उनके बाल बच्चों से कहा कि बेटा तुम आ जाओ, जहाज में बैठ जाओ, तुम्हारे आ जाने से ये भी आ जाएगा, इसलिए तुम आ जाओ। तो उनकी पत्नी ने अपने बच्चों को लेकर के बच्चों से कहा कि बेटा चलते हैं, तेरे पिताजी भी आ जाएंगे, हम उनके पास नहीं रहेंगे तो वो अकेले नहीं रहेंगे, आ जाएंगे। ऐसा करके वो भी जहाज में बैठ गए, बच्चे और उनकी पत्नी आ गए। और फिर कुछ दूर जा कर के कहा कि तेरे बच्चे और तेरी पत्नी भी आ गई, तुम अकेला है और रात्रि में पानी आया तो तुम डूब जाएगा, आजा, ऐसा मत कर तुम। उन्होंने कहा कि वापस आए तो मैं कूद जाऊंगा पानी में। वो तो चले गए। अब देखा कि जैसा इनका जैसा होना है वो क्या करे। रात्रि में पानी ज़्यादा आया और वो नदी में बह गया। अब वो ख़त्म हो गया। उनकी आत्मा जो ईश्वर के घर गई तो वहाँ जाकर के भगवान से कहा कि प्रभु हमने आजीवन आपकी सेवा की, आपकी पूजा की, और जब हमें जो ज़रूरत पड़ी, इमरजेंसी पड़ी, जब हमें आपत्ति काल आया, उस समय आपने हमें बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, मतलब आप हमें बचाने को नहीं आए। भगवान ने कहा कि मैं तो बचाने को आया था, लेकिन तू मुझे पहचान नहीं सका, तू मुझे देख नहीं सका। मैं जब तू जाने को तैयार नहीं था तो प्रथम तेरे पड़ोस वालों ने कहा, तब मैं समझ गया था कि ये जाने वाला नहीं है। तो मैंने सरपंच साहब को भेजा, जो गांव के मुखिया है उनको भेजा, प्रेरित करके भेजा, उनके हृदय से प्रेरित किया, और वहाँ जा कर के सरपंच के रूप में मैंने तेरे आगे हाथ जोड़े कि भैया चलो, लेकिन तू आया नहीं। फिर कलेक्टर के रूप में मैंने आकर के तेरे सामने हाथ जोड़े, लेकिन तू माना नहीं। तेरी पत्नी के रूप में मैंने हाथ जोड़े, तेरे बच्चों के रूप में हाथ जोड़े, लेकिन तू माना नहीं, तूने मुझे पहचाना नहीं। तेरी यही एक धारणा रही कि चार भुजा धारण करके मेरे सामने आएंगे तब मैं चलूँगा। तो ये तेरी भूल है। और तेरे जैसे लोग इस तरह का अगर व्यवहार करते हैं तो ऐसे लोग भक्ति ना करें तो भी अच्छा, क्योंकि अब तेरी मृत्यु के कारण हजारों लोगों में ये संदेश गया कि भगवान की भक्ति करने वाला भी दुर्गति को प्राप्त हुआ। इसलिए सज्जनों, ये इस कहानी के अंदर संदेश है कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कभी फेरबदल होते रहते हैं, कभी समस्याएं आती हैं, कभी दुख आता है, कभी आपातकाल आता है। बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में घटित होता है, क्योंकि ये जीवन ही ऐसा ही है, मानव जीवन है भाई, संसार ऐसा ही है। तो हम अगर धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, तो ये मत कहिए ईश्वर से कि आप चार भुजा धर के आओ।
ईश्वर के संकेतों को समझिए। जब भी हमारे अंदर कोई ऐसी जो चीज़ होती है, उस समय परमात्मा अपने ही व्यक्तियों को, भगवान ने गीता जी के 13वें अध्याय में कहा कि सर्वतः शिरोमुखम सर्वतः पाणिपादम, यानी मैं सब जगह मेरे हाथ हैं, सब जगह मेरे मुख हैं, सब जगह मेरे सिर है, मैं तो सब जगह हूँ। परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा हमारी ही ज्ञानेंद्रियों को, हमारी ही कर्मेंद्रियों को, ये ईश्वर की तो है, इनके द्वारा ही हमें प्रेरित करते हैं और इनके द्वारा ही हमारी सहायता करते हैं। और जब कोई भी आकर के आपको ऐसा संकेत करे तो मन से समझ लेना कि इस घड़ी में ये जो कह रहे हैं ये परमात्मा का भेजा हुआ कोई पार्षद है, और उन ईश्वर के संकेतों को समझिए और अपने आपत्ति काल से बाहर निकलिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनके मन की सही बात नहीं होती है तो भगवान की माला छोड़ देते हैं, भगवान का धूप ध्यान छोड़ देते हैं, ईश्वर में आस्था छोड़ देते हैं कि भगवान है ही नहीं। हमें हजारों हजारों करोड़ों युगों में कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया, और अरबों अरबों जीव ईश्वर का नाम नहीं लेते, क्या फर्क पड़ता है भाई, हम छोड़ देंगे तो? उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम ईश्वर में आस्था अगर रखते हैं तो ईश्वर के संकेतों को समझिए, ईश्वर की इस प्रकृति के संकेतों को समझिए और अपना उद्धार करिए और अपने जीवन को सहज और सरल बनाइए। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आप सभी को मेरा प्रणाम।